Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Today I am going to cover or speak on a topic which makes all of us proud, and that is, when will India be considered as a superpower? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है जिसमें आप सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए कंट्रीब्यूट करना है आप सब ने, एंड दैट इज फॉर मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। ये सपना जो है सिर्फ डेवलप्ड कंट्री बनाने का नहीं है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री हो गए बाय 2047, you can rest be assured कि you will be called as a superpower. Why I am saying this? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what are the requirements for any country to be called as the superpower. जैसा कि आपको मालूम है, at present there are only two countries, one is the USA और दूसरा है रशिया, जो कि सुपर पावर्स कहलाए जाते हैं। China is in the making of superpower, and China has dreamt कि by 2032 China will become a superpower. Already उनकी काफ़ी तैयारियां इस क्षेत्र में चल रही हैं। So by 2032 जो है China will also become a superpower. So we'll have 3 superpowers. And the fourth one in the reckoning is none other than your own country, and that is India. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है रिक्वायरमेंट। देखिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर बेसिक, मोटी मोटी आई वुड से। सबसे पहला है कंट्री शुड हैव न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी। जब हम न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करते हैं, एंड वी डू नॉट टॉक ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बट यू शुड बी होल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स विच इज गिविंग यू 2 थिंग्स। फर्स्टली इट इज एक्टिंग एज अ डेटरेंस। ये एक डेटरेंस, एक डर का काम करती है अगेंस्ट एनी कंट्री कि लुक वी शुड नॉट टेक पंगा विद दिस कंट्री, ये दे हैव गॉट न्यूक्लियर वेपन्स विद देम। दूसरा, जो अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो यू विल हैव अ चांस टू रिटेलिएट इन केस यू आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स। सो यू शुड हैव एडिक्वेट कैपेबिलिटी to retaliate with your nuclear warheads in case you have been attacked by a nuclear warhead or by nuclear weapons. As you know, nuclear weapons जो हैं, they are weapons of mass destruction. They are not to be used lightly. These are not casual words, I would say. So जिस देश के पास न्यूक्लियर डिटरेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सुपर पावर बनना है, एंड एडिक्वेट नंबर्स में होना चाहिए। सिर्फ 2 या 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके नहीं बात बनती है। नेक्स्ट चीज जो चाहिए, द सेकेंड पिलर आई वुड से फॉर अ सुपर पावर इज दैट योर आर्म फोर्सेस शुड बी इतने एडवांस्ड, दे शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ पावर प्रोजेक्शन। जब हम पावर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, उसमें अपनी देश की सुरक्षा तो इनहेरेंट है ही है। एनी आर्म फोर्सेस वुड लाइक टू प्रोटेक्ट देयर ओन कंट्री, अदरवाइज उतनी कैपेबिलिटी उनमें नहीं है। दैट मीन्स इफ यू कांट प्रोटेक्ट योर ओन कंट्री, सो वो तो है ही, लेकिन उसके बाहर बढ़ के, यानी कि यू शुड बी एबल टू प्रोजेक्ट योर आर्म फोर्सेस आउटसाइड द कंट्री, जैसे कि अमेरिका करता है। पूरी फोर्स लेके अमेरिका कभी अपने देश में लड़ाई नहीं करता है। दे ऑलवेज गो आउट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड फाइट वॉर। तो वही चीज़ है। चाइना जो अभी ट्राई कर रहा है, कितने इन्होंने आइलैंड्स बना रखे हैं साउथ चाइना सी में, पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में भी हाथ पैर बढ़ा रहा है, बेसिस बना रहा है अपना। दैट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ बेसिकली फॉर क्रिएटिंग योर बेसिस वेयर फ्रॉम वेयर यू कैन do your power projection. You can influence any country. You can go and fight a war against any country outside your own country. So वो है पावर प्रोजेक्शन। आपकी आर्म फोर्सेस में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जब मैं आर्म फोर्सेस की बात करता हूँ, so that means your air force, navy and the army. There's more of the air force and the
नेवी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर पावर प्रोजेक्शन, एंड ऑफ कोर्स आर्मी की तो ज़रूरत पड़ेगी. May not be to that extent, but your Navy and Air Force has to be very, very strong, for which you need to build up your forces. तीसरी चीज़ आ जाती है, that is your economically you should be that much. Your economy has to be very strong. आज हम fifth largest economy है world में, and we are going to become the third largest economy. And third largest इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि we are almost reaching the 4 trillion. बाकी जो और जो दो देश हैं दे आर 4.2 4.3 पर हैं. सो वेरी क्विक पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड से नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ही जो है हम उनको ओवरटेक कर जाएंगे. एंड बाय दैट टाइम इफ वी बिकम 4.5 इवन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी विल बी नंबर 3. बट देन देयर आफ्टर देयर इज अ ह्यूज गैप. तो क्या हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बन जाएंगे तो क्या सुपर पावर हो जाएंगे? जी नहीं. यू नीड टू बिल्ड अप योर इकोनॉमी एट लीस्ट टू 30-35 ट्रिलियन जब तक आपकी न हो. Why I am telling you this is, you need money, you need your country to be advanced. इस हद तक एडवांस्ड होना चाहिए कि जैसे कि भी मान लीजिए अभी रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लगे. यू शुड बी एबल टू फाइट वॉर ऑन योर ओन. यू शुड बी एबल टू सस्टेन लाइफ ऑन योर ओन विद योर ओन इकोनॉमी, इवन इफ इट इज गेटिंग हिट. तो अगर हमको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है तो वी नीड, इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि अच्छा कहीं से पैसा प्रिंट कर लो और आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए एंड योर, नो, इट इज़ नॉट दैट. यू नीड टू डेवलप योर कंट्री हर क्षेत्र में. आर्म फोर्सेस की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. यू नीड टू डेवलप योर इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड टू डेवलप योर रेलवेज, योर सर्विस सेक्टर, योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. आत्मनिर्भरता की चीज़ हम बात कर रहे हैं. दीज आर ऑल जॉब जनरेशन and your expansion and various infrastructures coming up. हर क्षेत्र का infrastructure needs improvement, चाहे वो transportation हो, चाहे your manufacturing side हो, चाहे your services side हो. And that is how when the money will be generated and money flow will be there in the market and your people are there to use the money freely, and naturally धीरे धीरे your exports will increase, your imports कम होंगे. So your turnover of this thing of money will increase, your economy will increase. And the जिस रफ्तार से हमारी GDP बढ़ रही है, it will take you to that level by 2047. जो मैं बतला रहा हूँ आपको 30-35 तक कम से कम हमको पहुँचना है, if not more. So अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, then you can say that yes, you are a superpower. Will India be able to achieve by 2047? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना, क्या हमारे देश का सपना, प्राइम मिनिस्टर का अपना पर्सनल सपना नहीं, उन्होंने देश के लिए सोचा है, तो क्या देश का सपना पूरा हो पाएगा 2047? The way we are going, let me tell you, it is possible. We will be called a developed country. Developed country तो बहुत हैं, लेकिन सुपर पावर होना एक अलग बात है. डेवलप्ड कंट्री इंग्लैंड नहीं है, डेवलप्ड कंट्री क्या जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, जापान नहीं है, बट दे आर नॉट सुपर पावर्स. Hence, it is not only just becoming a developed country by 2047, but also becoming a superpower. जब आप उस कैटेगरी में आएंगे तब देश आपसे जड़ेंगे, चाहे वो चाइना हो. पाकिस्तान तो क्या डरेगा ही डरेगा, चाइना तक डरेगा आपसे, भले ही वो हमसे पहले सुपर पावर बन चुका होगा, बट स्टिल. हेंस फ्रेंड, आई एम क्वाइट श्योर आपको आपके आइडियाज़ क्लियर हुए होंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंट्री टू बिकम अ सुपर पावर एंड वेयर डज इंडिया स्टैंड. कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर और नॉट? Rest be assured, if everything goes well the way we are doing now and the same progress, same percentage, the same graph keep going up, you will find one day India will become a superpower. So that's all viewers. Do subscribe for our channel for more of such news related to defense and national security, and do like and share the video. Jai Hind.